जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम कक्षा 11 मैथमेटिक्स जो आपका प्रश्नावली है 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि 11 में हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे 12 में पढ़ेंगे, बोर्ड पेपर की तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है भाई। तो आपको क्या करना है, कक्षा 11 में अगर आप साइंस से हैं तो आपको सभी विषयों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से एकदम पढ़ना है भाई। यहीं से आपके जो आपका एग्जाम लेवल होता है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, 11 12 सभी अच्छे से पढ़ने हैं, केवल 12 नहीं 11 को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं, प्रश्नावली को हल करते हैं। आप लोग के ऊपर है आपकी तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं। तो आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और आपका नया सत्र भी चालू हो गया है। चलिए तो देखिए प्रश्नावली आपके पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से समुच्चय कौन है और कौन नहीं है, यही आपको करना है। तो इसमें 5 6 क्वेश्चन दिए हैं, देखिए तो सभी को करवा देंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपको जो जे से अक्षर से आरंभ होता है उनके महीनों का संग्रह बनाना है। तो जे से देखिए जून होता है और जुलाई होता है, 2 ही महीना होता है। तो उसी को आपको हल में लिखना है। तो आप यहाँ पर हल डाल लीजिए और यहाँ पर नंबर 1 कर लीजिए, एकदम अच्छे से समझाएंगे। और इसमें आपको हमने बेसिक में बताया था रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, 2 विधि बताए थे, दोनों को तैयार कर लीजिए, यहाँ पर काम आने वाला है। तो पहले में क्या लिखोगे, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम, इसी को आपको लिखना है। तो लिखना है जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम। तो इतना हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो कौन आता है, पहले आता है जून, एक होता है जून और एक होता है जुलाई। जुलाई, जून और जुलाई यही 2 महीना होता है जो जून जे से शुरू होता है। तो ये देखिए ये निश्चित है, जून जुलाई इसके अलावा और नहीं होता है। तो ये क्या है, एक समुच्चय है। तो लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, इसलिए यह एक क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। इसी प्रकार से करना है, कोनो दिक्कत नहीं है यार, इसी प्रकार से करना है। तो देखिए आप इसको आगे पर लिख लीजिएगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम, आगे इसमें बढ़ा लीजिएगा, हम उतना लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कैसे बनाओगे भाई। भारत में देखिए बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक हैं, तो उनको बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यानी कि भारत के प्रतिभाशाली लेखकों को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। तो हम लिख रहे हैं समुच्चय नहीं है, समुच्चय, समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम भारत के प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा देखिए क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व को सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कैसे बनाओगे, बन ही नहीं सकता है। तो विश्व में बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, तो उनका कैसे बनाओगे। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह परिभाषित नहीं है, इसलिए यह भी एक समुच्चय नहीं है। तो तीसरा वाला भी क्या है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है भाई, बना ही नहीं सकते हो। अगला देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं उसमें पता होता है कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका संग्रह बना सकते हो। तो इसमें से क्या लिखोगे, तो चौथे का आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या लिखोगे, कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, इतना लिखेंगे। और लिख देंगे कि अतः इसलिए यह एक समुच्चय है। तो लिखेंगे इसलिए, इसलिए यह एक समुच्चय, समुच्चय
है। आगे बढ़ा लीजिएगा कि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आगे बढ़ा लीजिएगा, इसमें आगे बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे क्या है, देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो इसको भी बना सकते हैं क्योंकि 100 से कम है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कैसे बनाओगे समुच्चय 100 से कम, देखिए तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 10, 10, 10, कहाँ तक, 100 से कम यानी कि 99 तक। तो ये हो गया आपको, तो लिख देंगे अतः यह एक क्या है, समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। ये भी हो गया। अगला देखिए 6वां क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद जी का हम लिखित उपन्यासों का संग्रह बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता कर लेंगे कि लेखक का कितना संग्रह है, तो उसको भी लिख लेंगे। तो इसका संग्रह बना लिख लेंगे। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, ये तो क्या लिख दोगे कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, लिख दीजिएगा गोबान, देखिए गोदान, और अगला लिख दीजिए गबन, गोदान गबन। गबन या गोदान चाहे आगे पीछे कोई लिख सकते हैं। तो ये भी आदि परिभाषित है, ये क्या है, परिभाषित है, और लिख देंगे यह एक समुच्चय, ये भी क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। अगला देखिए सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या नंबर है, 7 नंबर। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह देखिए क्या होगा, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक यहाँ पर लिखेंगे समपूर्णांक, क्या लिखोगे, समपूर्णांक। समपूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होते हैं जो सम वाले। तो लिखेंगे सभी समपूर्णांकों संग्रह माइनस, जैसे यहाँ पर डैश डैश करेंगे, -6, -1, और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे कामा 2, कामा यहाँ पर लिखोगे 4, कामा 6, डैश डैश डैश। तो ये हो गया सभी समपूर्णांकों का संग्रह, और ये क्या है आपका समुच्चय, ये भी है। अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में कितने प्रश्न आएंगे हमको ये पता है, तो ये भी क्या है, एक समुच्चय है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे ये भी एक समुच्चय है, ये जो परिभाषित है। तो लिखेंगे B ट्रिपल I 8वां क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। अगला है देखिए विश्व के सभी अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अधिक खतरनाक, बहुत खतरनाक जानवर है भाई, इसका संग्रह कैसे बनाओगे, बना ही नहीं सकते हो। तो यह एक समुच्चय नहीं है। तो लिख देंगे विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह परिभाषित नहीं है, और इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। तो IX जो है क्या है, समुच्चय नहीं है, ये एक समुच्चय नहीं है। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से एकदम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको कर लेते हैं। मान लीजिए आपको A बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक E तथा E भरिए। साइलन इसको बोलते हैं साइलन, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब समझा देंगे, एकदम 1 मिनट का क्वेश्चन है, सभी 1 मिनट में हल हो जाएंगे। देखिए दूसरे का पहला, अब आपको बताना है ये जो 5 है क्या A में है, आपको देखना है ये जो 5 है A में है, इसमें है, हाँ भाई है। तो लिख देना है 5, अगर A में है तो लिख देना है साइलन, इस प्रकार से साइलन इस A में है। दूसरा देखिए, अब आप बताइए जो है 8 है वो क्या साइलन A में है। देखिए जो 8 है A में है, देखिए 8 यहाँ पर कहीं पर है, A में नहीं है, तो यहाँ पर आप साइलन नॉट कर देंगे, इसी का यही मतलब होता है। तीसरा वाला देखिए क्या है, 0। अब 0 बताइए, 0 क्या बिलोंग कर रहा है A में, यानी कि 0 जो है A में है। देखिए A में क्या 0 है, नहीं है, तो A भी नहीं, नॉट इक्वल A। अब देखिए 4, चौथा वाला देखिए 4 जो है A में है, 4 जो है A में है, 4 जो है A में है, हाँ है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। पांचवा देखिए 2, देखिए 2 क्या A में है,
देखिए हाँ है यहाँ पर, ये भी बिलोंग करेगा। छठवा देखिए 10, 10 बताइए क्या ए में है? 10, तो 10 जो है ए में नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करेगा। एकदम हल हो गया क्वेश्चन, कोनो दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी है, रोस्टर रूप में लिखना है आपको। किस में लिखना है? रोस्टर रूप में आपको लिखना है। तो रोस्टर रूप बताए थे कैसे लिखना है, रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको भी हमने आपको बता दिया था कैसे आपको रोस्टर रूप में लिखना है। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले वाले कॉल करते हैं तीसरे का पहला। देखिए दिया ए बराबर यक्स सच डैट यक्स, एक पूर्णांक है और -3 से 7 तक दिया है, यानी कि यक्स का मान -3 से 7 तक रख सकते हो। पूर्णांक आपको लिखना है, तो माइनस वाला भी लिखना है पूर्णांक, प्लस वाला भी, 7 से अधिक ना हो। तो कैसे लिखोगे देखिए, और -3 से कम हो तो लिखिए। तो यहाँ पर ए दिया है तो ए लिखेंगे और बराबर कर देंगे और ये मझला कोष्ठक लगाएंगे। तो -3 से कम क्या होता है पूर्णांक? 2 होता है, -2, -1, 0। उसके बाद कहाँ तक लिखना है? 7 तक। 7 से कम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया पहले वाले का आंसर। कैसे? एकदम आसान तरीके से। एक पूर्णांक है, यक्स जो है क्या है? एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक यही होता है, माइनस में होता है और दिया है, और यक्स जो है वो छोटा है 7 से, तो यहाँ पर भी 7 तक ले जाना है, 7 से कम। दूसरे वाले का देखिए, बी बराबर दिया है, मतलब सच डैट यक्स सच डैट यक्स, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो बी बराबर लिखेंगे, मजला कोष्ठक लगाएंगे। कह रहा है यक्स जो है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 6 से कम है, तो प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें कह रहा है कि 6 से कम हो, तो 6 से कम यानी कि 5 तक। ये हो गया आपका दूसरे वाले का आंसर। तीसरा वाला देखिए, यही होता है रोस्टर रूप है, जिसको भी नहीं पता है वो जान लीजिए। अब देखिए सी वाला, अब इसके सी बराबर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी कि यक्स का मान 2 रखना है, 2 अंकों की। जैसे एक 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 कितने अंक है? इसमें 2 अंक है। 11, 11 में 2 अंक है। जैसे 2 2, जैसे 3 2 5 हो गया, तो इसमें 2 अंक है। तो यही कह रहा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो, यानी कि इनको जोड़ने पर 8 आए भी। जैसे हो गया 3 5, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 8 आएगा। तो उसी प्रकार से शुरू करते हैं। 10 से ऊपर जाइए, 20 और 10 के बीच में कौन जोड़ेंगे? 1 और 7 को, यानी कि 1 7, यानी कि 17 को जोड़ोगे तो 8 मिल जाएगा। इसमें भी 2 अंक है। और किसको जोड़ोगे? 2 6, 26 को जोड़ोगे 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 5, 35 को जोड़ोगे, 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 4 44 है, 4 4 जोड़ोगे 2 अंकों की संख्या को तो 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 5 और 3, इसी प्रकार से 6 2, इसी प्रकार 7 1, और इसी प्रकार से 8 0। तो इतने सारे हो जाएंगे, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं बा। अब देखिए अगला क्वेश्चन डी वाला। तो चौथा देखिए क्या है, इसको आगे कर लीजिए। चलिए देखिए, डी बराबर यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है हमने आपको बताया था, और 60 की भाजक है, 60 से कट सकता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वही होता है। देखिए डी बराबर, अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है सम वाला। अभाज्य जो होता है जैसे 3 5 7 हो गया, तो 60 से कौन कटेगा? 60 से कटेगा 2 कट जाएगा, और 15 3 45, 15 चौको 60, 3 भी होता है, 5 भी होता है। तो ये हो गया आपका 60 का भाजक हो गया। अब देखिए ई वाला 15 नंबर। चलिए आगे बढ़ाएंगे। ई वाला देखिए, ई वाला देखिए
ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एकदम आसान है यार, कुछ नहीं करना है। देखिए ई बराबर है तो ई बराबर यहाँ पर भी करना है, इस प्रकार से कोष्टक बनाना है। ये एक साथ में है, इसको अलग कर देना है, और जो दो बार आया है उसको एक बार लिखना है। देखिए अब यहाँ पर लिखना है टी कामा आर कामा आई। देखिए दोबारा नहीं लिखना है, दोहराना नहीं है। जी कामा ओ, और यन नहीं है, यन ओ देखिए आया है, ओ नहीं लिखेंगे। उसके बाद कामा यम कामा ई कामा, देखिए टी भी आया, टी नहीं लिखेंगे। आर भी आया, आर भी नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो ए हो गया। देखिए जो दो बार है उसको केवल एक बार लिखना है, यही होता है समुच्चय रूप है। देखिए यहाँ पर पूरे लिखा है फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पर आपको जो दो दो बार नहीं लिखना है, केवल एक ही बार लिखना है। अगर यहाँ पर देखिए टी दो बार है तो एक बार लिखना है, ओ भी यहाँ पर दो है तो एक ही बार लिखना है, आर भी दो है एक बार लिखना है। इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए छठा क्वेश्चन। देखिए एफ बराबर क्या दिया है, एफ बराबर इसका हल होगा बेटर दिया है। बेटर माने अच्छा, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो लिख दीजिए मझला कोष्ठक में, इसी प्रकार से लिखोगे। देखिए मझला कोष्ठक में तो बी है तो बी को लिखोगे एक बार, बी बेटर है, बी ई। देखिए डबल टी है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, डबल टी है तो इसको क्या करोगे एक बार लिखोगे, तो बी ई टी। और फिर यहाँ पर ई आ गया, ई यहाँ पर है, एक ही इसको एक ही बार लिखना है, आर पर लिख देना है आर। देखिए जो दो बार है उसको एक बार लिखना है, ये तो है रोस्टर रूप होता है। तो इसको लिख लिया, समुच्चर को रोस्टर रूप में लिख लिया। अब आगे आपके देखिए कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। आगे आपके अभी क्वेश्चन बच रहे हैं, चलिए उसको भी करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए सब करवा देंगे भाई लोग। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या करना है, एकदम आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ते जाइए। एकदम आसान है, कठिन कहते हैं लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। अभी तो आप लोग इसको आपको अगर लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, चलिए तो चौथे का पहला वाला करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 6 9 12 है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखिए इस प्रकार से लिखना है। देखिए किसी के बराबर नहीं दिया, अगर ये बराबर दिया होता तो हम यहाँ पर ये बराबर करते हैं। किसी के बराबर नहीं दिया है तो सीधा ए लिखिए, और लिखेंगे यहाँ पर यक्स सच डैट यक्स, इतना लिखेंगे। अब बताएंगे बराबर, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, देखिए यक्स में क्या जोड़े कि हमको 3 मिल जाए, 3 6 9 2। तो अगर हम देखिए यहाँ पर 3 पहले शुरू हो रहा है, तो अगर हम यक्स में क्या जोड़ दें, गुणा 1 कर दें, गुणे 1 कर दें, यक्स गुणे 1 करें, यानी कि यक्स का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 गुणे 1 करें तो कितना मिलेगा, 3 गुणे 1 करें तो 3 मिलेगा। अगर 3 गुणे 2 करें तो हमको 6 मिलेगा। और 3 गुणे एन का मान है, 3 गुणे अगर हम एन का मान कितना रखें, 3 रखें तो कितना मिलेगा हमको, 9 मिलेगा। अगर 3 का गुणा 4 में करें तो कितना मिलेगा, 3 चौक 12 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर यन का मान हम 1 रख रहे हैं, एक बार 2 रख रहे हैं 3, तो यहाँ पर क्या रखेंगे यन। तो ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप, इसका हो गया। यानी कि यक्स का मान अगर हम यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर यन का मान अगर 1 रखेंगे तो इतना मिलेगा, 2 रखेंगे तो इतना मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। और यहाँ पर लिख देना है, और एक जो है वो क्या है, यन से, एक जो है यन से छोटा है, और यन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर यन लिख देंगे इस प्रकार से। चलिए इसको नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा वाला समझिए, देखिए ये लग रहा है कि इसको देखिए इसमें 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है, तो आपको 2 वाला अंक, पहला वाला अंक देखना है। तो अगर 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 मिलेगा। यहाँ पर 2 का गुणा यन का मान 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 गुणे यन का मान 3 रखोगे तो 6 मिलेगा। तो देखिए कैसे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 भी होगा शायद,
और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर 2 गुणे 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और 2 गुणे 5 करोगे तो मिलेगा 10 मिलेगा। तो 2 4 यहाँ पर देखिए स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर ही समझिए। इसको अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करोगे 2 को मिलेगा। 2 का यहाँ पर करोगे 3 करोगे, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8 मिलेगा। और 2 पे पावर 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 दूना देखिए 2 गुणे 2 और गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 मिलेगा। तो ये कैसे बढ़ रहा है, देखिए स्क्वायर पे बढ़ रहा है। अनकमान 2 रखोगे इतना मिलेगा, 3 रखोगे 1 रखोगे इतना मिलेगा, 2 रखोगे इतना मिलेगा। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हो यक्स सच डाइट यक्स, जो इस यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर n, 2 के पावर n, यानी कि n का मान अगर 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 मिलेगा। और 2 पे अगर 3 रखोगे इतना मिलेगा, 4 रखोगे इतना मिलेगा, 5 रखोगे इतना मिलेगा। अब अगला देखिए ई वाला 3 नंबर, देखिए 5, देखिए 5 पे अगर पावर 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर भी इसी प्रकार से है। देखिए तो यहाँ पर भी लिखिए यक्स सच डाइट यक्स बराबर, यहाँ पर 5 है तो 5 ही रखेंगे, 5 पे पावर n। कैसे, देखिए अगर 5 पे पावर 1 करोगे, n का मान 1 रखोगे तो 5 मिलेगा। और 5 पे पावर n का मान 2 करोगे तो 5 पचे 25 मिलेगा, यानी कि 5 का 2 बार गुणा। 5 पे पावर 3 करोगे, 5 पचे 25, 25 पाँचे 125 है। तो इस पर पावर में बढ़ रहा है, तो 5 पे पावर n हो गया इसका। अब देखिए चौथा वाला देखिए 2 4 6। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि इसमें एक गुणा करने पर 2 में, देखिए यहाँ पर लिखोगे यक्स सच डाइट यक्स बराबर, यहाँ पर 2 लिखोगे। और देखिए और क्या मिलेगा, देखिए अगर 2 का गुणा अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा। और 2 में n का मान 2 रखें तो 4 मिलेगा, 2 में n का मान 3 रखें तो 6 मिलेगा। इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बढ़ रहा है, डैश डैश में है, तो ए वाला नहीं होगा। देखिए दिमाग लगाइए। अब यहाँ पर ए बताइए 2 4 6 सम प्राकृतिक संख्या है, कैसा है, इसको काटिए, यहाँ पर लिखेंगे बराबर में भी नहीं आएगा, यहाँ पर लिखेंगे देखिए आगे से यक्स सच डाइट यक्स, और यहाँ पर लिखेंगे यक्स जो है क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या, एक सम प्राकृत संख्या है। देखिए 2 4 6 सम वाला है, बढ़ रहा है, डैश डैश आगे इसके है, तो ये क्या है, यक्स जो है एक प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या है। और देखिए पांचवा कैसे बढ़ रहा है, पांचवा 1 4 9 से कहाँ तक, 100 तक। तो देखिए इस पे पावर वाला, यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। देखिए इसी प्रकार से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो पांचवा यक्स सच डाइट यक्स बराबर, यक्स का जो मान है वो क्या है, यहाँ पर n का स्क्वायर है, यानी कि n का मान 1 रखोगे इतना मिलेगा, 2 रखोगे इतना मिलेगा, 4 रखोगे इतना मिलेगा। तो ये हो गया आपका, ये वाला आपका हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन हल हो गया एकदम आसान तरीके से, समझ में सभी को आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, सूचीबद्ध करना। इसमें नहीं पूछा है कि रोस्टर रूप में लिखना है कि समुच्चय निर्माण बुद्ध में लिखना है, आपको डायरेक्ट इसको हल कर देना है। चलिए निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना है, देखो कैसे करोगे, देखो यक्स, देखिए ए बराबर दिया है, यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो आपको यहाँ पर ए दिया है तो ए बराबर करना है, और इस प्रकार से मझला कोष्टक में लिख देना है। क्या पूछा है, दिया है यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यही होता है, एक होता है विषम, जो कटे, जो खुद से कट रहा है वही विषम होता है।
जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 डैश डैश डैश। पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरे वाले के बी के बराबर दिया है तो बी बराबर लिख देंगे। यक्स, देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से यक्स एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर दिया भी है कि -1/2 से और -1/2 से बड़ा है यक्स, और यक्स का मान 9 में इसके बीच में होना चाहिए। तो एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो 0, यहाँ से 0 लिखोगे, 1 2 3 4 यहाँ तक कर दोगे। सी वाला देखिए क्या है, तीसरा सी के बराबर लिखना है, यक्स एक पूर्णांक है और एक जो है एक्स स्क्वायर जो है बड़ा है छोटा है 4 से, तो क्या है यक्स एक पूर्णांक है। यहाँ पर भी कुछ था, तो यहाँ पर शायद -2 था, तो पूर्णांक क्या होता है, -2, -1, -0, -1, -2, तो यहाँ पर शायद -2 था। -2 से -4 के बीच में लिखना है पूर्णांक। ये भी आंसर हो गया। देखिए चौथे वाले का देखिए, डी के बराबर दिया है तो डी बराबर लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे यक्स, यक्स जो है लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल, तो इसको क्या करना है, इसी को अलग अलग लिख देना है। तो इसमें लिखोगे यल, O, Y, A, और देखिए यल 2 बार है तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अगले वाले का देखिए, पांचवा, ई के बराबर दिया है तो ई बराबर लिखेंगे। यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। किस किस महीने में 31 दिन होते हैं उसको लिखना है, लिख लीजिए। कौन कौन महीना में 31 दिन होला भाई लोग बताओ। तो इसमें होता है, इसमें लिखना है उसी को। जैसे हो गया फरवरी में होता है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, तो जो जो होता है वो लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यक्स के से पहले आता है, कौन वाला आता है, के से पहले आता है आपका, के से पहले क्या आता है भाई लोग, भूल गए इतना, के से पहले आता है तो यहाँ पर लिख लीजिए या फिर बराबर, के पहले क्या आता है, जे आता है ना, जे के, तो यहाँ पर लिख देंगे जे। हो गया, ये हो गया, इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन में क्या करना है, मिलान करना है। देखिए देखिए छठे क्वेश्चन में क्या करना है, बाईं ओर देखिए, ये बायां है दाहिना है, बाईं ओर रोस्टर रूप में, ये रोस्टर रूप में लिखा है, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। दोनों को मिलाना है, किससे कौन मिलेगा। देखिए पहला 1 2 3 6, अब इसको मिलाइए, देखिए इसमें से कौन मिल रहा है, 1 2 3 6, ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है, देखिए यक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 1 2 3 6, तो देखिए यहाँ पर यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम नहीं है क्योंकि यहाँ पर सम भी है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो ये प्राकृतिक संख्या है, 6 की भाजक है, तो ए वाला किससे मिलाओगे, सी से। दूसरा देखिए 2 और 3 दिया है, तो 2 और 3 देखिए क्या है, किससे मिलेगा, देखिए यक्स सच यक्स एक अभाज्य संख्या है, ये देखिए अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो दूसरा वाले को ए से मिला दो। देखिए मैथमेटिक्स, तो ई वाला तो एकदम डायरेक्ट मिल रहा है, इसी से मिलेगा। तीसरा वाला चौथे से, और ये लास्ट वाला बचा है एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये किससे मिलेगा, यक्स एक 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ये बी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। हिंदी मीडियम से भाई लोग हैं सब लोग, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। एक बार देख लोगे भाई, अच्छे से पढ़ लोगे, 2 ही रूप है इसमें, समुच्चय रूप, निर्माण रूप और रोस्टर रूप है, दोनों को अच्छे से तैयार करिए और आपका ये प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय, यानी कि जो है आपका इम्पटी सेट के बारे में पढ़ेंगे, इम्पटी सेट्स के बारे में। रिक्त समुच्चय क्या होता है इसके बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।
तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 11th की आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। कोई पैसा नहीं लग रहा है, एकदम फ्री में। तो आप लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।